भीमा कोरे गाँव में शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। क्या है आखिर ये शौर्य दिवस और भीमा कोरे गाँव में क्यों आज के दिन इतनी बड़ी जनता इकट्ठी होती है, खासकर दलित जो लोग हैं? क्या है ये पूरी कहानी स्टोरी सर इसकी थोड़ा बताइए लोगों को? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा। आज नया साल भी है और शौर्य दिवस की शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। शौर्य दिवस जो भीमा कोरे गाँव है, उसकी जो कहानी है, वो 1818 1 जनवरी 1818 में वो विजय का एक इतना ऐसा शौर्य है, जो 28,000 पेशवाओं की जो सेना थी, उस सेना को 500 महारों की सेना ने, ब्रिटिश का काल था उस समय, 500 महारों की सेना ने उसको परास्त करने का काम किया था। 31 दिसंबर 1817 में ये युद्ध चला, पूरी रात युद्ध चला और जो पेशवाओं की जो सरकार थी, पेशवाओं का जो राज्य था, वहाँ पर वो शोषणकारी लोग थे। क्योंकि पेशवाओं के ही राज्य में एक जाति विशेष को प्रताड़ित किया गया, उनके गले में हांडी और पीछे झाड़ू बाँध दिया गया, ये पेशवाओं की सरकार में ऐसा हुआ। तो जो महार थे, महारों के साथ मोस्टली ऐसा कुछ किया गया, तो उनको एक गुस्सा था, आक्रोश था उनके प्रति। जब उनको मौका मिला कि लड़ने का मौका मिला पेशवाओं के खिलाफ और अंग्रेज़ों ने उनको मौका दिया, तो 500 मात्र 500 महारों ने 28,000 सेनाओं को जो घुड़सवार सेना थी, 20,000 तो घुड़सवार सेना थी उनके साथ में। तो भीमा जो नदी थी, कोरेगाँव है, उसके साथ में भीमा नदी है। उस भीमा नदी के किनारे पर ये युद्ध हुआ और पूरी रात युद्ध चला और पेशवाओं को 28,000 पेशवाओं की जो उनकी सेना थी, उसको 500 महारों की सेनाओं ने परास्त कर दिया। ये पूरी कहानी है शौर्य दिवस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता लगा, फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको शौर्य दिवस का नाम दिया और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन काल में प्रत्येक पहली तारीख को, प्रत्येक साल पहली तारीख को वहाँ जाया करते थे और शौर्य माना जाता है। जब-जब भी यहाँ पर वंचित शोषितों को मौका मिला है, जब तलवार मौका मौका मिला, तो 28,000 पेशवाओं को मारने का काम किया, परास्त करने का काम किया। कलम का मौका मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में संविधान बनाने का काम किया और छेनी हथौड़ा का मौका मिला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के बाद, तो मांझी ने पत्थर को काट कर सड़क बनाने का काम किया। अफ़सोस तो ये है कि इस देश के अंदर मौका नहीं मिल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाकर जो एक मौका दिया था हम लोगों को कि भी आपको रिज़र्वेशन के माध्यम से अच्छे-अच्छे पदों पर जाएँगे, तो उसको भी धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। तो ये उन्हीं की औलाद है, पेशवाओं की जो औलाद आज काम कर रही है, उन पेशवाओं की औलादों को ये सोचना चाहिए कि जब-जब भी हमारे लोगों को मौका मिलता है, हम अपना पराक्रम दिखाने में पीछे नहीं रहते हैं। अफ़सोस की बात तो ये है कि देश की आज़ादी से पहले ना तो हमें लड़ने का अधिकार था, ना बिज़नेस करने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना धन संचय करने का अधिकार था, कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। मतलब महाराओं के ऊपर इतना सारा ज़्यादा अत्याचार हुआ कि वो लड़ने के लिए मजबूर हो गए, ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल। जब-जब भी कोई व्यक्ति भी किसी पर इतना शोषण करेगा, कि एक बड़ी फ़िल्म का डायलॉग भी है कि किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही निकल जाए। तो जब-जब भी तुम किसी पर अत्याचार करोगे, जैसे पेशवाओं के राज्य में अत्याचार हुआ और पेशवाओं के राज्य में जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार की क्या पराकाष्ठा की कि आप थूक नहीं सकते थे नीचे। आपको थूकना होगा तो आपको हांडी बाँध दी गई थी। आप चल नहीं सकते थे, आपके पैरों के जो पद चिन्ह थे, अगर वो मिल जाएँगे, तो आपको मार दिया जाएगा। तो उसके लिए आप झाड़ू बाँध कर चलते थे। ये पेशवाओं के राज में होता था। तो एक जाति के प्रति अगर आपकी घृणा है, तो कहीं न कहीं तो निकलेगी। जब उनको मौका मिला, तो मात्र 500 लोगों ने 28,000 लोगों को परास्त कर दिया। ये घृणा है, आज भी वो घृणा लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि तुम उनके अधिकारों को मार रहे हो। जब भी उनके अधिकारों को मारा 204 साल पहले भी ये पराक्रम दिखाया, तुमने अधिकारों को मारा। आज भी आज़ादी के बाद आप लगातार उन वंचित समाज के अधिकारों को मार रहे हो, वंचित समाज के लोगों पर अत्याचार कर रहे हो। मूंछ कोई रखाता है, तो उस पे अत्याचार होता है, उसको मार दिया जाता है। घोड़े पे कोई चढ़ता है, तो उसको भी मार दिया जाता है। मोटरसाइकिल पे कोई चढ़ता है, तो उसको भी मार दिया जाता है। ये अत्याचार ही है। इस अत्याचार की जिस दिन पराकाष्ठा होगी, तो 28,000 पेशवाओं की तरह कहीं ऐसा ना हो कि 500 महार अपना बदला ले लें। तो तो क्या ऐसा वहाँ ना करें। मेला-वेला लगता है क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे। हाँ। वहाँ पूरे देश के जो भी जो भी मतलब शांति प्रिय लोग हैं, जो समता मैत्रिक भाईचारे में विश्वास करते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं और उस शौर्य दिवस को पूरे देश में मनाने का काम करते हैं। तो ये पूना के ये पास में कहाँ-कहाँ पड़ता है? हाँ, पूना के पास में महाराष्ट्र के अंदर है हाँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये परंपरा को डालने का काम किया। वहाँ पर एक स्तंभ भी बना हुआ हुँ। है। उस स्तंभ में उन महान सैनिकों के नाम हैं, जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को मारने का काम किया। तो ये महार जाति तो दलित ही हो बिल्कुल दलित जाती है, जाति हैं? हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाति थी, महार जाति है। हाँ। वही उनकी जाति थी।
तो महारों को जब महार रेजिमेंट बनाई गई, आज जैसे देखा होगा आपने, तो आज रेजिमेंट नहीं है। जितने भी गरीब शोषित लोग हैं उनके नाम पर रेजिमेंट नहीं है। तो जो आज आज़ादी के बाद जो जाति को खत्म कर दिया गया है, आज भी सेना के अंदर जातिवाद है। जाट रेजिमेंट, यो रेजिमेंट, तो ये रेजिमेंट खत्म होनी चाहिए। ये वही भीमा हाँ, कोरे गाँव में जहाँ जो हिंसा का जो मामला हुआ था ना? बिल्कुल 2018 में भी हिंसा वो बिल्कुल बेकार की बात है। वो सरकार ने लोगों को चुनने का काम किया कि ये शौर्य दिवस मनाकर ये लोग जो हैं, जो वंचित शोषितों के नौजवान हैं, उनके माइंड में ये बात ना रख दें कि तुम उनके वंशज हो जो यहाँ पराक्रमी लोग रहे हैं, जिनको जब-जब भी मौका मिला उन्होंने साबित करने का काम किया है। तो सरकार नहीं चाहती कि अच्छी चीज़ लोगों के माइंड में जाए, मगर सरकार रोक नहीं सकती है। 2018 में उनके ही लोग ने, उन्हीं के लोगों ने षड्यंत्र किया, वहीं पे वो आक्रमण कराया, दंगा कराया और दंगा करा के बहुत सारे लोगों को जेल में डालने का काम किया। तो ये सरकार है और ये सरकार जो पराक्रम हमारा रहा है, उस पराक्रम को छुपाना चाहती है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए काम किया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नाम तो लेते हैं, मगर उनके कामों की बात नहीं करते हैं कि बाबा जैसे साहब डॉ आपने कहा कि झाड़ू और मटका गले में लटका देते थे, हाँ, तो ये उसी काल में या उसके बाद भी हुआ था उसी ये? के काल, हाँ, उसी पेशवाओं के काल में ही ऐसा कुछ हुआ था। बाकी तो 3000 साल से गुलाम ही होते जा रहे हैं। जो-जो लोग आते रहे, जो-जो भी लोग आते, देश को गुलाम करते रहे, मगर एससियों की और यहाँ पर जो शोषित समाज और है, इस इतिहास को कहीं बताया तो नहीं सोच जाता नहीं, ना? बिल्कुल नहीं पता। देखो इतिहास लिखने वाले वो लोग हैं। इतिहास लिखने वाले लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताबों में लिखा है इतिहास, ऐसा नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जहाँ-जहाँ भी पता लगा इतिहास, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वॉल्यूम्स हैं, उनमें आप देखें, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये इतिहास बताया हुआ है, इन लोगों को पता है कितने पराक्रमी लोग हैं हम। हम सड़क से लेके संसद तक का निर्माण हम करते हैं, हर मतलब बिल्डिंग की बुनियाद हम 500 लिखते हैं। महारों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को। पेशवाओं को परास्त कर दिया था। 28,000 पेशवाओं को परास्त कर दिया था क्योंकि उनको गुस्सा था। गुस्सा किस बात का था? देखो आज भी तो गुस्सा पनप रहा है। आज भी नहीं गुस्सा पनप रहा है। आज भी तुम किसी की बहन-बेटी को अगर अत्याचार करेंगे, किसी की नौजवान को मारोगे, आप किसी जाति के नाम पर उसको नीच बताओगे, जाति के नाम पर उसके साथ खाना नहीं खाओगे, जाति के नाम पर उसका शोषण करोगे, तो वो आदमी को गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो ये गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। ये गुस्सा आज भी युद्ध होने वाला है। 2022 में युद्ध होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, पेशवाओं वाला युद्ध होने वाला है। ये पेशवाओं की सरकार है। जो बीजेपी की सरकार है, वो पेशवाओं की सरकार है और ये जितने भी शोषित समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ हैं, ये वही महार हैं 5000। तो वो 5000 अब तो तलवारों की लड़ाई नहीं है मगर अब वोट की लड़ाई है। लेकिन तो पेशवाओं वोट की सेना को तो बड़ा लड़ाका माना जाता था। लड़ाका माना जाता था तो मगर जब लड़ने का मौका आया तो उनको तो काट के फेंक दिया ना, काट के फेंक दिया, तो ये महार गुस्सा। किसकी तरफ से लड़े थे? नहीं, महार जो थे उस समय ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश की सरकार से लड़े थे क्योंकि उधर तो इनको तो जो आदमी टच भी नहीं कर सकता इन आदमी को, जो पेशवा थे, पेशवा तो महारों से टच भी नहीं कर सकते थे उनको। ये उनको अछूत मानते जैसे आज भी अछूत मानते हैं। आज भी तो अछूत मानते हैं ना इनको। देश की आज़ादी के बाद में सब कुछ हो रहा है, सारे अधिकार मिल चुके हैं, आईएएस बनने हैं, पीसीएस बनने हैं, डॉक्टर बनने हैं, इंजीनियर बनने हैं, सब कुछ बनना है, मगर फिर भी तुम रहोगे, शोषित ही रहोगे, जब भी तुम अछूत ही रहोगे। तो ऐसे उस समय तो कितनी बड़ी बात थी। आप सेना में लड़ाने की बात कर रहे हो, आपके पास बैठने को कोई तैयार नहीं था। तो वो गुस्सा था, गुस्से होने के बाद में जब किसी इंसान को अत्याचार किया जाता है, जैसे आज बहुत सारा अत्याचार का जो पराकाष्ठा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि सारी जो सरकार है आज क्या हो रहा है? आज भी तो ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। पर मेरा मानना ये है कि नौजवान साथियों आज तुम्हें तलवार नहीं मिलेगी उन महारों की तरह, मगर तुम्हें वोटिंग का तो ज़रूर है। वोटिंग मिलेगी तुम्हें 2022 में। इतनी वोट डालो, इतनी वोट डालो, इतनी वोट डालो कि इनकी सरकारों को परास्त कर दीजिए। फिर एक दोबारा शौर्य दिवस मनाया जाएगा। और बहन कुमारी मायावती को 4 बार तुमने मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर 5वीं बार बनाइए। तो शौर्य दिवस सही वही मनेगा और 2022 की मंगल कामना जभी होंगी जब आप बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। ये पेशवाओं की सरकार है। ये पेशवाओं की सरकार है कि यहाँ शोषण होता है, बहन-बेटी का अत्याचार होता है, यहाँ अच्छा पर ये जो सब कुछ पेशवा हो रहा है। होते थे अपर कास्ट क्या दूसरी कास्ट को? देखो ये जो है अपने आप में सो कॉल्ड अपर कास्ट है। हाँ, कास्ट कौन सी अपर कास्ट, कौन सी नीचे कास्ट? कास्ट का जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया था। अपने आप को अपर बना लें, अपने आप को कुछ भी बना लें, सुप्रीम बना लें, भगवान का भैया बना लें अपने आप को ही तो। जब उन्होंने ही सब कुछ बनाया था, उन्होंने ही इतिहास लिखा, सब कुछ उन्होंने ही लिखा है, तो सब कुछ वो अपने आप को बड़े बनाएँगे। अगर तुम्हें कोई मौका मिलेगा कुछ करने का, तो तुम इतने न्यायप्रिय तो हो नहीं कि सबको समान कर दोगे। बाबा साहब की तरह तो हो नहीं, बुद्ध की तरह तो हो नहीं कि भई सबको समान एक रास्ते पे सब ला लेके आएँगे। बुद्ध ने जैसे करा है कि मानव-मानव एक समान की बात। जब-जब भी इनके पूर्वजों को मौका मिला, इन्होंने एक को नीचा, दूसरे को ऊँचा बताने का काम किया है। मगर जब-जब भी बहुजनों को मौका मिला, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, तो सबको बराबरी का दर्जा दिया। महिलाओं को, चाहे पेशवाओं की महिला हो, चाहे ब्राह्मणों की महिला, किसी की महिला हो, महिलाओं को अधिकार नहीं था, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। तो मतलब भीमा कोरेगांव का एक सुनहरा इतिहास तो है। भीमा कोरेगाम का जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं,
जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनका एक बहुत सुनहरा और शौर्यवान इतिहास है। उस इतिहास को हर किसी को जानना चाहिए, उस इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने इतिहास को नहीं जानता, वो इतिहास नहीं बना सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, तो अपने इतिहास को बहुत ज़रूरी बनाइए। अगर आप अपने इतिहास पर गर्व नहीं करेंगे, अपने इतिहास से जो तुम्हारे पूर्वज हैं, उन पर गर्व नहीं करेंगे, तो कैसे रहेंगे? ये लोग तो तुम्हें नीच बताते हैं, ये लोग तो तुम्हें अछूत बताते हैं, ये लोग तो तुम्हारा मनोबल को गिराने का काम करते हैं। मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में जब-जब भी शौर्य का काम जिन लोगों ने किया है, उनको बताने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माना जाता है, पूरी दुनिया में। मगर हमारे यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जाता है। आप बताइए, महार जाति ने जो शौर्य करा, महार जाति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महार जाति के थे। मगर महान जो व्यक्ति होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है। वो इस देश के एक रत्न ऐसे रत्न थे, जिस देश को निर्माण करने में काम किया था। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तो ये देश इतना सुंदर नहीं होता, इतना खूबसूरत नहीं होता। आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितना खूबसूरत इतिहास बनाया, कितना खूबसूरत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है, और अपना पहले जो पेशवाओं की जो सरकार थी, जो मनुस्मृतियाँ चलती थी, आज भी वही चल चल रही हैं। आज भी धर्म के नाम पे धर्म संसद लगाने का काम कर रहे हैं। जब एक देश के अंदर संसद है, तो दूसरी संसद लगाने का काम क्या है? वो तो धन्य है कि गवर्नमेंट ने उनको देशद्रोह बनाकर उनको जेल में डालने का काम किया, कालीचरण को। जो कालीचरण है, बॉडी बिल्डर कालीचरण, उसको जेल में डालने का काम किया था। 8वीं फेल है वो, मैंने कल उसके बारे में पढ़ा था, 8वीं फेल। 8वीं फेल बाबा बन के यहाँ धर्म संसद लगाएँगे। वो तो मना करता हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ, लोग मुझे बाबा कहते हैं, नहीं, तो बाबा के तो भेष में ही रहता है वो। हाँ। वो गुरु घंटाल है, और गुरु घंटाल है, तो वो क्या है कि धर्म संसद लगा के संसद में घुसने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग कर रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दिया है, आज शौर्य दिवस भी है, और आज नई साल का भी पहला दिन है। तो नई साल के पहले दिन पर जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो शपथ लें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है। मगर हम अपनी दीवारों पर नहीं लिख रहे हैं, हम तो राजनीति से दूर जा रहे हैं। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। अपने बच्चों को बताओ राजनीति अच्छी चीज़ है। राजनीति से सब कुछ बनता है। जब हम सरकार में थे, तो बहन कुमारी मायावती ने देश में इतिहास लिखने का काम किया। जो पूर्वजों ने हमारे लिए काम किया, उन पूर्वजों का इतिहास को बताने का काम किया। अगर बहन कुमारी मायावती को अगर वोट देकर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, तो इतिहास में जितने भी लोग हमारे काम कर रहे हैं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया है कि आज का दिन कितना सूर्यवान है, तो उसका भी वहाँ पे भव्य कोई चीज़ बनाने का काम करेंगे। तो आप अपने इतिहास को जानने का काम करें।